रंगों का त्यौहार होली हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। साल 2026 में ये त्यौहार 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा। 3 मार्च को होलिका दहन होगा, वहीं पर 4 मार्च को होली खेल करके हम रंगोत्सव के रूप में इस पर्व को मनाएंगे। जैसे कि प्रतिवर्ष फाल्गुन के महीने की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। इस बार यानी साल 2026 में होली पर चंद्र ग्रहण भी है। जैसे कि पूर्णिमा तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 2 तारीख की शाम में 5:29 पर पूर्णिमा तिथि लग जा रही है, जो कि 3 तारीख की शाम में 5:56 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में 3 तारीख को होलिका दहन किया जाएगा। 4 तारीख को रंगों का पर्व हम लोग रंगोत्सव मनाएंगे। होलिका दहन करने से पहले हमें होलिका का पूजन करना होता है, जिसमें कि मंत्रोच्चारण द्वारा किसी पंडित पुरोहित के द्वारा होलिका का पूजन होता है। उसके बाद जाकर के होलिका दहन किया जाता है। इसके साथ ही आज के दिन गाय के गोबर से बने हुए बल्ले को हम उसमें डालते हैं और साथ ही गेहूं की बाली, जौ की बाली, चने की बाली, अलसी की बाली, इन सभी 5 तरह के अनाज को हम होलिका में डालते हैं और बाद में उसी अनाज को ला करके अपने घर में पूरे 1 वर्ष तक रखते हैं। ऐसा करने से हमारे घर में शुभता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। निगेटिविटी हमारे घर परिवार से दूर जाती है। जैसे कि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है और पूर्णिमा के ठीक 8 दिन पहले का जो समय होता है वो होलाष्टक के रूप में जाना जाता है। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के पूरे पूर्णिमा तक का जो 8 दिन का समय होता है, ये बहुत ही विचारणीय दिन होता है। यानी कि हमारे हिंदू धर्म में ये दिन अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, ना ही किसी नए कार्यों की शुरुआत होती है। इस 8 दिनों में बहुत सारे तरह तरह की तंत्र मंत्र की जाती हैं, जिसमें कि हमें विचार करना होता है और इन दिनों में हमें कहीं बाहर नहीं जाना होता है। विशेष तौर पर जैसे कि सुनसान जगह हों या चौराहे हों, इन सभी जगहों पर लोग कुछ ना कुछ करके ज़रूर रखते हैं। तो ऐसे में जो वृद्ध हों या बच्चे हों या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इन सभी को विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो ऐसे में इन बातों का विचार करके ही हमें अपने घर से निकलना चाहिए। बहुत विशेष ज़रूरत ना हो तो ना ही जाएं तो श्रेष्ठ होगा। और इसके अलावा हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, मेरा जो ऑरा होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो उससे हमारे ऊपर उन सभी गतिविधियों का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हिरण्यकश्यप के द्वारा भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों में बहुत सारी कठोर यातनाएं दी गई थी, जिसके कारण से बहुत सारी तरह की इस तरह की शक्तियाँ उन पर प्रहार करती थीं, उन्हें कष्ट देती थीं और भगवान की भक्ति उनके हृदय में विराजित थी, जिसके कारण से कोई भी शक्तियाँ उनके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकी। और अंत में जा कर के होलिका दहन जब हुआ था, जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोदी में रख करके होलिका में बैठी थी, तब वो स्वयं से जल गई थी और भक्त प्रहलाद बच गए थे, सिर्फ भगवान की भक्ति और आस्था के कारण। तो ईश्वर वहीं पर वास करते हैं जहाँ पर भगवान की पूरी श्रद्धा और समर्पण की भावना वाली भक्ति होती है। तो जो भक्त भगवान के समर्पण में रहते हैं, उन पर किसी भी चीज़ की, किसी भी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। और जो भी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में इन सभी 30 त्योहारों पर किए जाते हैं, उन सभी बातों का हमें उतना ज़्यादा विचार भी नहीं करना चाहिए। परंतु हमारे समाज में कुछ शक्तियाँ ऐसी भी रहती हैं, लोग जो कि इन सभी क्रियाओं में काफ़ी वो एक्टिव होते हैं और मानना है कि उनका कि ऐसा करने से उनका उत्थान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्रिया वो
क्षणिक होती है, यानी कुछ समय के लिए आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। यदि आपके ऊपर वास्तविक रूप से कोई समस्या है तो फिर से वापस आ सकती है। तो ऐसे में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है किसी भी जीवन की किसी भी तरह की समस्याओं से निदान पाने के लिए। तो हम अपने जानकारी के हिसाब से आपको ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा।